हेलो क्लास 10th। आपकी ये थर्ड पोएम है, दीवाल पोएम। 2 पोएम पहले आपकी हो चुकी है। आप इसको फिर से उन दोनों को अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो आप लिंक में जाकर उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ए बॉय लॉसेस ए बॉल, कहता है एक बच्चे ने एक बॉल का मतलब है गेंद, एक गेंद को खो दिया। ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा उदास हो गया वो। ठीक है। ए बॉल डजेंट कोस्ट मच, कहता है कि एक बॉल की कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है। नोर नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, कहते ना ही ये तो मुश्किल होता है कि दूसरी बॉल कोई खरीदना भी मुश्किल नहीं होता। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर लड़का इतना उदास क्यों हो जाता है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, ये कविता पढ़ो ये पता लगाने के लिए कि पोएट कवि है वो क्या सोचता है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और लड़के ने क्या सीखा। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को खोने से। ठीक है, खोने का जो अनुभव लड़के ने लिया है उससे, उस अनुभव से उसने क्या नई चीज़ सीखी है इनकी। ठीक है, इनकी ये कवि जो बताना चाहता है वो कुछ अलग सी चीज़ बताना चाहता है कि तो बाल तो हम दूसरी भी जगह खरीद लेंगे और लड़के के लिए ये आसान भी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और ऐसी भी चीज़ नहीं है कि वो दोबारा नहीं मिल सकती। ठीक है, बट जो एक्सपीरियंस है कोई सी चीज़ के खोने का, वो क्या, उससे हम सीखते क्या है। ठीक है, वो इसके बारे में, इस पोएम के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बाल, कहते हैं लड़के का क्या हाल होगा जो जिस लड़के ने अपनी बॉल को खोया है। ठीक है, इनकी गेंद को खोया है। वाट इज़ ही टू डू, अब वो करेगा क्या। ठीक है, आई सा इट गो, मैंने इसको जाते हुए देखा है। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, कहते वो खुशी से उछल रही थी गली के अंदर। एंड देन मैरीली ओवर, फिर वो ऊपर जाती है। देर इट इज़ इन द वाटर, फिर वो पानी में चली जाती है। नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, ये कहने का भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कि और ज़्यादा गेंद मिल जाएंगी, कहता है कि ठीक है और बॉल मिल जाएगी। इनकी लड़के को हम ये भी नहीं कह सकते कि तेरी बाल खो गई तो कोई बात नहीं और मिल जाएगी। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, कहता है अल्टीमेट इनकी जो दुख जिसको हटाया नहीं जा सकता, वो एक तरह से उसके सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, बच्चे ने ऐसे दुख ने बच्चे को जकड़ लिया। ठीक है, उस लड़के को जकड़ लिया, उसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा इनकी दुख महसूस हुआ। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो सीधा बेचारा चुपचाप सीधा खड़ा रहा। ट्रैम्बलिंग, काँप रहा था। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ वो स्टारिंग डाउन, नीचे की तरफ वो देख रहा था लगातार। एक तरह जैसे स्टेयर होते हैं ना, उससे स्टेयर से स्टेयरिंग बना है, स्टेयरिंग डाउन, क्योंकि वो नीचे की तरफ एक तरह से देख रहा था लगातार, टकटकी लगाए देखता जा रहा था। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, और जो अपने बचपन के दिनों को याद करता है उस बंदरगाह के ऊपर। हार्बर का मीनिंग होता है बंदरगाह, बंदरगाह के ऊपर अपना उन बचपन के दिनों को याद करता है जहाँ क्या करता था वो। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी जो बॉल थी, गेंद थी, वो चली जाती थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं, कहता है कि उसको बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। ठीक है, ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, उसको ये कहना कि इस बॉल की जगह दूसरी बॉल ले लेगी, इनकी दूसरी गेंद ले लेगी, ये इनकी एक तरह से कीमती नहीं था, इसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं थी। नाउ ही सीम्स फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो अपनी जिम्मेदारी लेता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, भावनाओं के इस संसार के अंदर, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीदते हैं। इनकी भावनाओं के संसार में पीपल, बॉल का मतलब ये है यहाँ सभी चीज़ों से है, चाहे वो आदमियों के रूप में हो, इनके और सांसारिक चीज़ें तो खरीद भी लेते हैं, लेकिन एक बार आदमी किसी से कोई आदमी से बिछुड़ जाए या खो जाए तो फिर उसको प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। कहता है ये इसका जो संदेश है वो यही संदेश है कि हम एक बार किसी को खो देते हैं ना तो उसको पा नहीं सकते दोबारा। ठीक है, और जो भौतिक चीज़ें उनको हम खरीद भी लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और कहते हैं बॉल्स जो गेंदें हैं वो हमेशा खो जाती है। बॉल से इसका अभिप्राय आदमियों से ही है, एक तरह से मानवों से, जिनको हम खो देते हैं हमेशा के लिए। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कहते हैं कि उस बॉल को, जो कि बॉल खो जाती है, उसको कभी प्राप्त नहीं किया सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल का मतलब है मनी, पैसा होता है वो एक बाहरी चीज़ होता है। ही इज़ लर्निंग, और वो ये सीखता है, वही सीखता है कि पैसा होता है वो बाहरी चीज़ है, उससे हम दूसरी चीज़ तो खरीद सकते हैं लेकिन उसी को चीज़ को हम वापस से नहीं खरीद सकते। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी जो दुखी आंखें हैं एक तरह से उसके पीछे ये सारे वो छिपा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ होता है कि किसी भी चीज़ को खोने का जो दुख होता है उसको कहा जाता है एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। हाउ टू स्टैंड अप, किसी चीज़ को खोकर हम किस तरह से दोबारा खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पर, क्योंकि हिम्मत नहीं बचती है किसी चीज़ को खोने के बाद हमारे पास। नोविंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जिसकी चीज़ को किसी भी आदमी को एक दिन अवश्य जानना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से चीज़ों को कई दिनों तक जान पाते हैं, कई दिनों में जान पाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरीके से खड़ा हुआ जा सकता है। ये आपकी इतनी पोएम है, ठीक है भाई, इसमें एक गहरा जो राज है वो छिपा है, ठीक है। पोएम के अंदर जो एक गहरी बात है वो पोएट सोचता है और अपनी जो सोच है उसकी थिंकिंग को इसके बोल के इस पोएम के मीडियम से बताता है, ठीक है। दीवाल पोएम, इनकी हमें चीज़ों को खोने का किस तरह से दुख होता है और वही चीज़ हमें दोबारा नहीं मिलती तो हम उसको किस तरीके से भुला पाते हैं और अपने डेली लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।